एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु कनाडा। मेरा नाम है रितु और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपके साथ ये अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आज मैंने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, कैनेडियन सिटीज़नशिप। तो मेरा पीआर का जो टाइम था वो यहाँ पे ओवर हो गया था, तो अब मेरी सिटीज़नशिप की टर्न थी, तो मैंने वो आज अप्लाई की है। तो इस व्लॉग में आपको सारा मैं जो प्रोसेस है वो बताऊंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जब आपने कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो आज ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कब हम ये कैनेडियन सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप पीआर हैं तो आपके पीआर कार्ड जो है वो वैलिड होता है 5 इयर्स के लिए। तो उन 5 इयर्स में आपने 1095 डेज स्पेंड करने होते हैं, यहाँ कनाडा में रहना होता है। तो अगर इस दौरान आप चले जाते हैं, एग्ज़िट करते हैं कंट्री से, कनाडा से, सपोज़ आप इंडिया गए हैं, तो उतने डेज़ जो आप आउट ऑफ कंट्री रहे हैं उतने डेज डिडक्ट हो जाएंगे। देन अगेन यू हैव टू कम बैक एंड टू कवर ऑल दोज डेज। सो इन टोटल 5 सालों में आपने 1095 डेज कनाडा में रहना होता है। जब आपके ये डेज पूरे हो जाते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। अगर आप आउट ऑफ कंट्री यानी आउट ऑफ कनाडा अगर आप जाते हैं 183 डेज और मोर, तो जिस भी आप कंट्री में गए हैं तो उस कंट्री से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो वो फॉर्म्स के साथ ज़रूर लगता है। तो कोशिश करें जब आप यहाँ पे अपना पीआर का समय जो है पूरा कर रहे हैं तो उस दौरान आप अगर एग्ज़िट करते हैं, आप इंडिया जा रहे हैं या जो भी आपकी नेटिव कंट्री है, आप कहीं जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 183 डेज़ से कम जो है वहाँ पर बिताएं एंड देन ट्राई टू कम बैक टू कैनेडा अगेन। तो अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आपने जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। वेबसाइट का नाम है canada.ca। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये जो फॉर्म है PDF वो मिलेगा। ये देखिए, मैं फॉर्म आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट्स उसके निकाल लिए थे। अराउंड 7 पेजेस का ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप अडल्ट्स। तो ये फॉर्म आपको वहाँ वेबसाइट पर मिलेगा। तो इसका प्रिंट आउट्स निकाल के मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे कि ये नंबर 1 पेज है, इसमें आपको पूछा गया कि आपने कौन सी जो लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, जो इंग्लिश एंड फ्रेंच जो 2 मेन लैंग्वेजेस है कनाडा की। एंड उसके बाद जो मेन इसमें जो क्वेश्चन वो ये है कि जब आप कनाडा में लैंड किए थे तो आपको एक लैंडिंग पेपर्स मिलते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो ज़रूर आप संभाल के रखें क्योंकि इस समय वो काम आते हैं। उस पर जो लैंडिंग आपकी डेट होती है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो आपने यहाँ पर भरनी है। और उसके साथ एक UCI नंबर उस पेपर्स पे लिखा होता है, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जो जर्नल इंफॉर्मेशन है आपकी वो है जैसे फैमिली नेम, योर गिवन नेम और जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। सो दैट्स अबाउट द फर्स्ट पेज। मैं आपको सेकंड पेज के बारे में बता देती हूँ। तो सेकंड पेज पे जो है इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका होम एड्रेस, जहाँ पे भी आप जब ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो आपका करंट एड्रेस है कनाडा का, तो वो आपने इसमें भरना है। जो थर्ड पेज है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी होती है। इसमें ये क्लॉज है कि प्लीज़ लिस्ट ऑल द एड्रेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कनाडा ड्यूरिंग योर एंटायर 5 ईयर एलिजिबिलिटी पीरियड। जो आपके 5 साल पीआर के थे यहाँ कनाडा में मिले थे आपको, तो अगर आपने कोई रेंटल आपने प्लेसेस अपनी चेंज की हैं तो वो सारे एड्रेसेस आपने यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। अगर आप आउटसाइड कंट्री भी गए हैं, आउटसाइड कनाडा गए हैं, किस दौरान आप गए हैं वो टाइम पीरियड आपने मेंशन करना है और कहाँ पर आप रहे थे वो भी आपने मेंशन करना है। तो जो क्लॉज मैंने आपको पहले बताया था 183 डेज़ का, वो यहाँ पर अब आपके लगेगा। वो ये है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जो है कनाडा से बाहर रहते हैं मोर देन 183 डेज़ या 183 डेज़, तो उसका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो लगेगा यहाँ पर और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी कि आप कंट्री से बाहर इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, कहाँ स्पेंड किया और क्या रीज़न था, तो वो सारा आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपके जॉब से रिलेटेड है। आपने कितनी जॉब्स यहाँ पे बदली हैं उन 5 सालों के बीच में, और उन सब का आपने यहाँ पर मेंशन करना है। कब कब आपने चेंज की, डेट्स आपने लिखनी है, कहाँ कहाँ पे काम किया, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं कनाडा में तो आपको एक सिन नंबर दिया जाता है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ योर टैक्सेस। यहाँ पे 5 सालों में आपने कितनी बार जो है टैक्सेस जो है फाइल अप किए हैं
और उसकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जो 5th पेज है वो बेसिकली है कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ, इन 5 सालों के दौरान आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व थे। तो ये बेसिकली जस्ट येस एंड नो है, तो ये आपने भर देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 5th पेज। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये जो लास्ट 2 पेजेस हैं इसमें बेसिकली आपके जो हैं सिग्नेचर्स वो करने हैं आपने, एंड देन वहाँ पे आपको जो कहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप मेल से भी भेज सकते हैं या आप कोरियर से भी भेज सकते हैं। तो वो एड्रेसेस मेंशन है यहाँ पर, तो वो आपने भेज देने हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी जो प्रूफ्स हैं इस एप्लीकेशन के साथ जो लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्थ कार्ड, जिस भी आप प्रोविंस में रह रहे हैं उसका हेल्थ कार्ड की कॉपी वो आपने लगानी है। उसके बाद आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज उसकी कॉपी लगाएंगे। आइल्स अगर आपने अपने नेटिव कंट्री में दिया हुआ है देन इट्स ओके। अगर यहाँ आपने कनाडा में आइल्स या सेलपिप का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी रिज़ल्ट कॉपी वो लगेगी इसके साथ। एंड देन फ़ोटो आईडी या आप ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी वो लगा सकते हैं। पीआर जो हमारा पीआर कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 2 फोटोग्राफ्स है वो इसके साथ लगेंगी। वो स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफ्स होती हैं कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए। जो भी आपके एरिया में फ़ोटो स्टूडियो अवेलेबल है वहाँ पे आप जाके उनको बता दें कि आपने कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है, एंड दे ऑलरेडी नो कि कितनी उसकी मेजरमेंट्स है या कौन सी उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स निकालनी है। देन दे विल गिव यू दोज पर्टिकुलर 2 फोटोग्राफ्स, वो आपने इस फॉर्म के साथ लगानी है। तो जब आपकी अब ये एप्लीकेशन आपने कंप्लीट फिलअप कर दी है, प्रूफ्स आपने इसके साथ लगा दिए हैं, तो सेम वेबसाइट पे एक पेमेंट की ऑप्शन है। वो आपने अब कैनेडियन सिटीज़नशिप की जो पेमेंट है वो आपने करनी है, जो कि है $630 पर पर्सन। उसकी जो रिसीट मिलेगी आपको पेमेंट की वो भी आपने अटैच करनी है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये आप मेल कर सकते हैं या बाय कोरियर भेज दें। वहाँ पे एड्रेस मेंशन है कहाँ पे आपको भेजना है, विथ ट्रैकिंग आईडी, जहाँ पे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अब ऑफिस में पहुँच चुकी है। तो गाइज़ ये जो मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा की जो पीआर है वो लेकर आए हैं और जिनका जो रिक्वायर्ड जो डेज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने आपको बताए थे 1095 डेज़ जो 5 इयर्स में कवर करने होते हैं वो उनके कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले हैं, और जो अभी अप्लाई करेंगे कैनेडियन सिटीज़नशिप। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए है। तो गाइज़ फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप ये एप्लीकेशन भर रहे हैं या इस प्रोसेस को आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर लें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो प्रोसेस हो जाए। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट and subscribe to my YouTube channel, which is Ritu Canada. My name is Ritu. I thank you so much for watching. Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.